Hello students, how are you? I hope you are fit and fine in your home. Students, in my previous video we started narration. नरेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। आपने नरेशन मैंने आपको कल वीडियो में बताया ही है कि किस तरीके से जो है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं और इनके जो है सिंपल सेंटेंसेस मैंने आपको करवा दिए थे। आज जो है हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नरेशन का। आगे जो है इसके पार्ट्स भी होते हैं नरेशन के, ज़रूरी नहीं कि ये सिंपल टेंस सेंटेंसेस होते हैं, आगे जो है अलग अलग टाइप्स के भी सेंटेंसेस होते हैं। तो नरेशन कल हमने सिंपल सेंटेंसेस किए थे। नेक्स्ट है कल हमने क्या किया था, देखो कि कुछ ऐसा हमें होता है जैसे ही सेड टू मी, दे सेड टू मी, दे सेज टू मी, दे से टू मी। तो वो क्या होता है, से टू, सेड टू या सेड, से, सेज क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो होते हैं वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो कल हमने सिंपल सेंटेंस किया था। सिंपल सेंटेंस की पहचान होती है कि पीछे फुल स्टॉप होता है। रिपोर्टिंग स्पीच के लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप। आगे जो है आज हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंसेस। हमें सेंटेंसेस मतलब सॉल्व करने हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, तो हमें आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ये स्टेप हैं कुछ, कल भी मैंने आपको स्टेप वाइज ही करवाए थे कि किस प्रकार से आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले हमें एक सेंटेंस दिया, हाँ डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दे रखा है, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस कौन सा है। उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव है, कि कौन सा सेंटेंस है। सेकंड है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करने के लिए फिर हमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी सेज टू है, सेड टू है, उसको हमने चेंज करना है। देन रिमूव इन्वर्टेड कोमास। हमें इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करना है, हटाना है, और उसकी जगह पर क्या लगा देना है, कंजक्शन। कंजक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, कौन सा कंजक्शन लगेगा वो हमें सेंटेंस पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का सेंटेंस है, फिर ही पता होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है चेंज इन प्रनाउन। जैसे कल मैंने आपको बताया है कि फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रनाउन चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के, किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम करेंगे चेंज इन टेंस। टेंस में चेंज होगा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो हमने टेंस चेंज करना है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में है तो हमने टेंस चेंज नहीं करना। चेंज ऑफ स्पेशल वर्ड्स। फिर उसके बाद जो कल मैंने आपको स्पेशल वर्ड्स कुछ लिखवाए थे बेटा, ठीक है ना, तो कौन से स्पेशल वर्ड्स थे, ये वाले, कि इनको जो है हमने चेंज कर देना है। वो आगे हम करेंगे। कल हम सिंपल सेंटेंसेस कर चुके हैं, मैंने आपको एक्सरसाइज भी दी थी। आई होप यू हैव कंप्लीटेड इन योर फेयर नोटबुक। अगर आपने नहीं भी कंप्लीट किए तो बेटा आप उसे सॉल्व करके अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको उसकी सॉल्वर्ड एक्सरसाइज भी भेजूंगी, आप उसे चेक कर लेना। और नहीं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बेटा वो सेंड करो, फिर मैं चेक करूँगी कि आपके जो हैं वो सही हैं या गलत हैं, फिर मैं आपको करेक्शन करके बता दूँ। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या पहचान होती है कि हमें पीछे क्वेश्चन मार्क दिया होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी 2 टाइप्स के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन से, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन से, कुड से, मे से, विल से, शैल से, अगर इनसे शुरू होते हैं वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरा टाइप होता है WH वर्ड से जो शुरू होते हैं। WH वर्ड वाई से, वेयर से, व्हेन से, विच से, हु से, होम से, हाउ से, व्हाट से, ठीक है ना, इनसे जो शुरू होते हैं वो होते हैं दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनका भी थोड़ा अलग अलग पैटर्न होता है जब इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आए हैं उसमें क्या करते हैं कि जो हमारा इन्वर्टेड कोमा होता है, ठीक है, ये वाला, उसे हटाकर हमने इफ़ या वेदर लगाना। इसमें से कोई भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, चाहे इफ़ लगा दो चाहे वेदर लगा दो। जैसे सिंपल सेंटेंसेस में हमने दैट लगाया था ना,
अब दैट नहीं लगेगा, अब इंट्रोगेटिव में इफ़ या वेदर लगेगा। और अगर आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है वो WH वर्ड से शुरू होता है सेंटेंस, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने कुछ भी नहीं लगाना, ना दैट लगाना ना इफ़ या वेदर, कुछ भी नहीं लगाना, समझ, सिर्फ उसे रिमूव कर देना वहाँ से। नेक्स्ट है, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें पहले सेज आ गया था या सेज टू या सेड टू आता था, तो हम उसे टोल्ड में या टेल्स में चेंज करते थे। अब अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेज टू आता है तो उसको किस में चेंज करेंगे हम, आस्कस में। अगर सेड टू आता है तो उसे किस में चेंज करेंगे, आस्कड में। क्लियर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं बेटा, सिर्फ सेड टू आएगा जब, ओनली सेड टू, चाहे वो सिंपल सेंटेंस है, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चाहे कोई भी सेंटेंस है, तभी आपने टेंस चेंज करना है, अदरवाइज आप टेंस चेंज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि शी सेड टू मी आर यू फाइन, आर यू फाइन। सबसे पहले हमने क्या देखना है, इसका स्टेप 1 देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंस। कौन सा टाइप है, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हमने क्या करना है इसको बनाने के लिए, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, इंट्रोगेटिव है तो किस में चेंज कर देंगे, आस्कड में, शी आस्कड मी। फिर हमने क्या करना है, रिमूव करना है इन्वर्टेड कॉमास को, तो इसे कॉमा को रिमूव करके क्या लगा दिया हमने, इफ़। मगर अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब आर से शुरू हुआ है तो क्या लगा देंगे, इफ़। आगे क्या करना हमने, चेंज इन प्रनाउन। प्रनाउन क्या है हमारा, यू। ये बात ध्यान में रखना है, इफ़ और वेदर के बाद हमेशा ही प्रनाउन यूज़ करते हैं। आर जो है वो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, अब हमने इसे सिंपल सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव नहीं बनाना, तो इसीलिए जो है प्रोनाउन यूज़ करेंगे हम। तो यू को किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पर मी है तो क्या लगा देंगे हम, आई। तो आस्क सेड टू लगा था तो उसका टेंस चेंज कर देंगे। कौन से टेंस में है ये, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। देखो रूल वही रहेगा, जो टेंसेज चेंज करने हैं वो पहले जो सिंपल सेंटेंसेज में किए सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो आर को किस में कर दिया हमने चेंज, वॉज में, आई वॉज फाइन, और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, द स्ट्रेंजर सेड टू मी कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन। तो फिर वही क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। द स्ट्रेंजर सेड टू किस में चेंज कर दिया, आस्कड, आस्कड मी। अब कैन से शुरू हुआ है, मॉडल वर्ब से शुरू हुआ है तो क्या लगाएंगे हम, इफ़। वेदर भी लगा सकते हो, ठीक है, इफ़। अब यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, मी के अकॉर्डिंग। इफ़ आई कैन को किस में चेंज कर दिया, कुड में। इफ़ आई कुड टेल मी, मी फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। स्ट्रेंजर क्या है, अजनबी, तो अजनबी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो आप हिम भी लगा सकते हो, तो हर भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, हर या हिम द वे टू द स्टेशन एज इट इज़, बाकी आ जाएगा। नेक्स्ट है, हरी सेड टू हिज फादर व्हेन शैल वी गो टू दिल्ली। क्वेश्चन मार्क आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हरी आस्कड हिज फादर, अब WH से शुरू हुआ है तो हमने जो है इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कुछ नहीं लगाना, तो कुछ भी नहीं लगाया, वही कंजक्शन सेम वही यूज़ हो जाएगा, व्हेन का व्हेन। अब वी है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, हरी के अकॉर्डिंग। लड़का है मतलब ये वी क्या है, हम मतलब काफ़ी ज़्यादा है तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, दे। यहाँ पर ही मत लगा देना, इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर मतलब आपका जो है आई आया होता तब आप ही लगाते, यहाँ पर वी है तो वी के अकॉर्डिंग हमने लगाना है दे। दे शैल को शुड में चेंज कर दिया, दे शुड गो टू दिल्ली। क्लियर। नेक्स्ट है, ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है, नीचे पीछे ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दिया होता है। सेम वही, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको एक्सक्लेम्ड विद, इस एक्सक्लेमेटरी चिन्ह को हमने हटाना है। तो एक्सक्लेम्ड विद, किसके एक्सक्लेम्ड विद क्या लगाएंगे यहाँ पर, वो हमें सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि अगर खुशी वाली बात है तो जॉय लगाएंगे, दुख वाली बात है तो सोरो। फॉर एग्जाम्पल, अब जो है इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने क्या लगाना है यहाँ पर, दैट लगाना है। क्या लगाना है, दैट। जैसे कि द सिंगर सैड हुर्रा, ये देखिए चिन्ह आ गया ना, तो आपको पता लग गया एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आई हैव वॉन द प्राइज, कि मैं प्राइज जीत चुका हूँ, ठीक है ना, तो खुशी की बात है।
तो क्या लिखोगे, द सिंगर सैड को किस में चेंज कर दिया, एक्सक्लेम्ड विद हुर्रा, खुशी की बात, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा दिया, दैट। बाकी सेम जैसा पैटर्न है वैसा ही चेंज करना है। आई को सिंगर के अकॉर्डिंग, सिंगर लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो ही हैव वोन को किस में चेंज कर देंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट आया तो किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में, ही हैड वोन द प्राइज। नेक्स्ट है ही सैड अलास आई हैव ruined ऑल इन द बिजनेस। अलास दुख की बात है तो क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ही के अकॉर्डिंग, ही हैड, हैव को हैड में, ही हैड ruined ऑल इन द बिजनेस। क्लियर। तो ये बेटा आपके इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। मुझे होप है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।